हे गाइस, दिस इज श्रद्धा तिवारी एंड वेलकम बैक टू तिवारी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम आपकी बुक जो विस्टार्स है उसका चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग उसको यहाँ पे समराइज करने जा रहे हैं। एंड सबसे पहले आपको इस कहानी की जो सेटिंग है वो समझनी है कि इस कहानी को किस टाइम पीरियड के दौरान रखा गया है ना। तो ये जो कहानी है ये इसकी सेटिंग उस टाइम की है जब हमारा जो देश है इंडिया जब आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इसको कॉलोनाइज किया था। ये तब की सेटिंग है इसकी कहानी की। एंड बिफोर मूविंग आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग रिगार्डिंग द थीम ऑफ दिस स्टोरी। तो थीम अगर हम पूरी कहानी देखें, सो दिस होल स्टोरी सेंटर्ड ऑन द ट्रांजियंस ऑफ लाइफ एंड पावर। एंड व्हाट इज ट्रांजियंस? ट्रांजियंस मीन होता है शॉर्ट लिविंग, मोमेंट्री, टेम्परेरी। तो इसमें ये कहानी के पूरे जब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको एक पता चलेगा पूरी जो कहानी इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो इंसान का जो जीवन होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटरी होता है, मीन क्षणिक होता है। इंसान कुछ समय के लिए यहाँ पे होता है, वो इमोर्टल नहीं होता है, मोर्टल होता है। और जो पावर होती है उसके पास, धन दौलत, ये सभी क्या होते हैं, ये भी मोर्टल होते हैं, ट्रांजिटरी होते हैं, क्षणिक होते हैं, ठीक है। एंड दिस स्टोरी इज अ मिक्सचर ऑफ सटायर एंड आयरनी, ठीक है। ये जो कहानी है वो एक मिक्सचर है किसका, सटायर एंड आयरनी का। सटायर क्या होता है? सो सटायर एक लिटरेचर का एक ऐसा जॉनरा होता है ना, एक ऐसा वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, सटायर को हम उस कैटेगरी में रखते हैं कि जब किसी लिटरेरी कंपोजिशन के थ्रू किसी सोसाइटी की या किसी पर्सन की या किसी की भी कमियों को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है ना रचनाओं के माध्यम से, और ऐसा लगता है जैसे कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो उन कमियों को रिप्रेजेंट करते समय, तो उस पर्टिकुलर लिटरेचर को हम क्या कहते हैं, सटायर कहते हैं। तो ये कहानी भी क्या है, सटायर है। और आयरनी क्या होती है? आयरनी मीन होता है व्यंग ना। तो इस कहानी में आपको बहुत सारी ऐसी लाइन मिलेंगी जो कि किसका एग्जाम्पल होंगी, आयरनी का, जिसमें आयरनी वो होता है जैसे कि बोलते हैं हम कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। सो दिस इज आयरनी, ठीक है। और ये जो कहानी है मैंने पहले ही बताया क्या है, एक सटायर है। तो इट्स सटायर ऑन दोज पीपल ना हु आर रिच, जो कि क्या होते हैं, रिच होते हैं, पावरफुल होते हैं। एंड वो अपने पावर को, अपने रिच को, अपने टाइम को जो है लोगों के वेलफेयर में नहीं लगाते हैं। दे वेस्ट देयर टाइम एंड देयर रिचेस इन फुलिश एक्टिविटीज ना, इन फुलिश थिंग्स। वो अपने टाइम को, अपने पैसे को ऐसी जगह पे यूज करते हैं, ऐसी जगह पे वेस्ट करते हैं जो कि क्या होता है, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। और वो बहुत इरिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने जो है ड्यूटीज के प्रति ना, जो उनकी ड्यूटीज होती हैं वो उस पर अटेंशन ना देकर ऐसे काम करते हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं, पूरी तरीके से फुलिश। तो इस कहानी में भी आप ये देखेंगे किस तरह से राजा जो होता है वो अपनी किंगडम के प्रति रिस्पॉन्सिबल ना होकर ऐसी पागलों वाली चीजें करता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेडिक्शन ना, किसकी वजह से, भविष्यवाणी की वजह से, जो कि क्या होता है, सुपरस्टिशन, नथिंग एल्स, ठीक है। अब होता क्या है, तो ये जो कहानी है इसमें आप ये क्या देखा आपने कि सटायर है, ठीक है, और इसमें आयरनी को भी क्या किया गया है, मिक्सअप किया गया है। तो अगर हम ओल्डन डेज से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम तक देखें तो आपको ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि जो लोग पावरफुल होते हैं, जो लोग रिच होते हैं, वो किस तरह से अपने टाइम को और पैसे को क्या करते हैं, फुलिशली वेस्ट करते हैं ना। वो अपने ड्यूटीज के प्रति कितने इरिस्पॉन्सिबल होते हैं ये आप देख सकते हो। तो अगर हम कहानी की स्टार्टिंग करें तो कहानी के स्टार्ट में जो कल्कि हैं, इसके जो राइटर हैं, सॉरी आई फॉरगॉट telling the name of the writer of this chapter. So writer of this chapter is Kalki, who is a Tamil writer ना। ये कौन है? तमिल राइटर है। तो काल्की बताते हैं, इस कहानी की जो शुरुआत होती है वहां से करते हैं कि ये जो टाइगर किंग ना, इस कहानी का जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो क्या है, टाइगर किंग। तो टाइगर किंग के कितने सारे नाम होते हैं, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, लाइक जिलानी, जंग बहादुर एंड ए लॉट ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन जिस नाम से ये फेमस होता है, जो पॉपुलरिटी से मिलती है, वो किस नाम से मिलती है, द टाइगर किंग। अब टाइगर किंग से क्यों मिलती है? बिकॉज जब ये जन्म लेते हैं तो एक प्रेडिक्शन की जाती है टाइगर से रिलेटेड, और वो प्रेडिक्शन क्या होती है कि आई विल टेल यू लेटर। तो बहुत सारे टाइगर्स की हंटिंग करते हैं, तो उस दौरान जो उन्हें टाइटल मिलता है वो क्या मिलता है, टाइगर किंग, ठीक है। तो अब ये कहानी की वास्तव में शुरुआत वहां से होती है कि जब ये किंग क्या होते हैं, व्हेन ही टेक्स बर्थ, जब इनका जन्म होता है, तो व्हेन इज 10 डेज ओल्ड, जब ये 10 दिन के होते हैं, सो एस्ट्रोलॉजर्स कम एंड दे प्रेडिक्ट ना, वो प्रेडिक्ट करते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं कि ये जो बच्चा है ना, ही विल ग्रो अप हीरो ऑफ हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बट ना वो कहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज बनेगा, ठीक है, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनेगा। बट लेकिन वो
बट कह के अपनी बातों को वहां पे क्या कर देते हैं, इनकम्प्लीट लीव कर देते हैं, अधूरा वहां पे छोड़ देते हैं। सो व्हेन दे आर फोर्स, जब उन्हें मजबूर किया जाता है कि दे हैव टू कंप्लीट ना व्हाट दे वांट टू से, कि उन्हें क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि मैं कहना तो नहीं, वो लोग कहते हैं कि ऐसी चीजें सीक्रेट रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ये बच्चा क्या होगा, एक दिन ऐसा समय आएगा जब ये बच्चा किसको फेस करेगा, अपनी डेथ को फेस करेगा। तो वहां पे एक मिरेकल होता है ना, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हैपन होती ये है कि वो 10 डेज का बच्चा स्टार्ट स्पीकिंग, वो बोलना शुरू कर देता है। नॉट ओनली ही स्पीक्स, इनफैक्ट ही रेजेस लॉजिकल क्वेश्चंस ना, वो सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि ऐसे क्वेश्चंस रेज करता है, ऐसे क्वेश्चन उठाता है जो कि क्या होते हैं, इंटेलिजिबल होते हैं ना, बुद्धिमानी पूर्ण क्वेश्चन को वो उठाता है। तो और वो क्वेश्चन क्या करता है, वो कहता है, ओ प्रोफेट्स डोंट टेल मी दैट आई विल डाई वन डे, मुझे ये मत बताओ कि मैं एक दिन मरूंगा, बिकॉज वन हु टेक्स बर्थ ना, जो भी जन्म लेता है विल डाई, वो क्या है, मरेगा ना, दिस इज ट्रुथ। अगर थोड़ा सा लॉजिकल बात तुम तब करोगे, थोड़ी सी बुद्धिमानी वाली बात तुम तब करोगे जब तुम्हें ये बताओगे कि जो हमारी मौत होगी वो कैसे होगी ना, व्हाट विल द रीजन ऑफ माई डेथ, व्हाट विल द मैनर ऑफ माई डेथ, मेरी मौत कैसे होगी, उसके कारण क्या होंगे। तो वो सभी क्या हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, एकदम डमस्ट्रक हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मतलब एक 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब उन्हें अपनी बात वेरीफाई तो करनी ही थी, तो वो बोलते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है ना, वो एक ऐसे आवा में, बुल के आवा में हुआ है, मतलब वृषभ राशि में इनका जन्म हुआ है। एंड बुल एंड टाइगर्स आर एनिमीज टू ईच अदर, और ये जो बुल और टाइगर होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर द रीजन ऑफ हिज डेथ वुड बी टाइगर। उन्होंने कहा जो इनकी मौत का कारण बनेगा वो कौन बनेगा, टाइगर बनेगा, ठीक है। अब वो अथर कहते हैं कि ये बच्चा जो 10 दिन का बच्चा जो ऐसे बोल रहा था, वो टाइगर का नाम सुनने पर बिल्कुल डरा नहीं। इनफैक्ट वो टाइगर्स को ही चैलेंज कर बैठा कि लेट द टाइगर्स बिवेयर ना, उसने ये कहा कि मतलब बाघों को बोल दो कि वो सावधान हो जाए, मैं यहाँ पे जन्म ले चुका हूँ, ठीक है। ऐसी बातें कुछ होती है उसमें। और फिर होता क्या है कि बस ये जो मिरेकल होता है बस उसके 10वें दिन ही होता है, उसके बाद ये बच्चा बड़ा होने लगता है, नॉर्मल उसकी लाइफ होती है, फिर कोई भी मिरेकल, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें फिर से नहीं होती हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनका ये बताया गया है कि इन्हें किस तरह से रेयर किया गया था, इनका पालन पोषण किस तरह से होता है, वो पूरी तरीके से इंग्लिश मैनर में होता है। इंग्लिश मैनर मीन वो इंग्लिश काऊ का दूध पीता है बच्चा, ये जब बड़े होते हैं तो, और इंग्लिश नैनी इनका टेक केयर करती है, इनकी देखरेख करती है, इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा इन्हें ट्यूशन दिया जाता है, एंड अलोंग विद दिस वो इंग्लिश मूवीज भी क्या करता है, देखता है। तो कुल मिलाकर पूरी इनकी जो सराउंडिंग होती है वो इंग्लिश मैनर की होती है। और जब ये बड़े हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं, अपने थ्रोन पे बैठते हैं, तो लोग उस बात को याद रखते हैं जब इनके 10वें दिन जो चीजें हुई थी, जो घटना हुई थी, इट मीन वही टाइगर डेथ वाली, कि इनकी जो डेथ होगी वो टाइगर से होगी। तो आपस में लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। एंड जब ये बातचीत बहुत दूर तक लोगों के मुंह से इधर उधर फैलने लगती है, तो राजा को भी इस बारे में पता चलता है। व्हेन ही कम्स टू नो दैट उनके चाइल्डहुड में ऐसी एक्टिविटीज हुई थी, ऐसी घटना हुई थी, तो वो क्या कर देता है, टाइगर हंटिंग को स्टार्ट कर देता है। एंड व्हेन ही किल्स द फर्स्ट टाइगर, और जब वो पहला टाइगर मारता है तो वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है और दिखाता है कि सी मैंने इस टाइगर को मार दिया, और आपने कहा था कि मेरी जो डेथ होगी वो किससे होगी, टाइगर से होगी। तो दैट टाइम वो एस्ट्रोलॉजर फिर से उसे वार्न करता है, कहता है माय लॉर्ड यू मे किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर ना। वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कि आप 99 टाइगर को इसी तरीके से मार सकते हो, बट यू मस्ट बिवेयर द 100th वन ना, कि आपको किससे सावधान रहना होगा, उस 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। कुल मिला के इन्हें कितने टाइगर्स को मारना था तब ये सेफ हो सकते थे, 100 टाइगर को, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं राजा जो था वो इस बात को गलत साबित करना चाहता था, बिकॉज उसके मन में डर आ गया था कि जो उसकी डेथ होगी वो टाइगर से होगी। वो इस बात को सच मान लिया था और वो 100 टाइगर का अपना वो टारगेट पूरा करना चाहता था, ठीक है। अब ये फिर होता क्या है कि अपने ये किंगडम में अनाउंस करवा देता है कि टाइगर हंटिंग को पूरी तरीके से बैन किया जाए। और आपकी बुक में ये कहा गया है कि इट वॉज अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन ऑफ द टाइगर ना, ये टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन का टाइम था। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वाई वॉज इट द सेलिब्रेशन फॉर टाइगर्स ना, ये जो टाइम था वो सेलिब्रेशन का टाइम क्यों था टाइगर्स के लिए ना। तो इसलिए था क्योंकि टाइगर्स की हंटिंग को बैन कर दिया गया था। उसमें राजा ने सीधा सीधा ये बोला था, अपनी डिक्लेरेशन में ये कह दिया था कि नो वन विल किल, नॉट इवन किल, इवन नो वन विल टच द टाइगर। उसे स्टोन भी नहीं फेंकेगा कोई टाइगर के ऊपर, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो और अगर कोई मारेगा टाइगर को तो वो कौन मारेगा, राजा मारेगा, ठीक है। तो टाइगर के लिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन का एक माहौल था, क्योंकि कोई भी टाइगर को नहीं छू सकता था एक्सेप्ट ऑफ किंग, ठीक है।
अच्छा, क्यों राजा ने ऐसा कहा? क्योंकि उसे अपने 100 टाइगर का क्या पूरा करना था? एक टारगेट, वो मिशन पूरा करना था। अब वो टाइगर, ये जो टाइगर किंग था उस दिन से कसम खा लेता है कि वो अपने जितने भी किंगडम से रिलेटेड मैटर हैं, जितने भी अफेयर्स हैं, व्हाटएवर उसकी पर्सनल लाइफ में किंगडम से रिलेटेड, वो उसे तभी रिजॉल्व करेगा जब वो अपने 100 टाइगर का टारगेट पूरा कर लेगा तो। ठीक है, अब होता क्या है, तो इस दौरान जब ये कसम खा लेता है तो वो किंगडम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूरी बनाने लगता है। और इस टाइम ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जब उसे ये फील होता है कि उसका टाइगर और किंगडम दोनों ही क्या है, डेंजर में है। और अगर हम एक इंस्टेंस यहाँ पे ये बताएं तो एक बार होता क्या है कि इसके किंगडम में एक दुराई मीन क्या होता है कि हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है, तो वो ब्रिटिश ऑफिसर आता है, मीन दुराई आपकी बुक में वर्ड यूज किया गया है और उसकी वाइफ के लिए दुराइन कहा गया है। तो दुराई मीन क्या होता है, ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर। तो एक दुराई आता है और वो टाइगर हंटिंग का बड़ा शौकीन होता है, राजा से परमिशन लेता है कि उसे टाइगर की हंटिंग करना है। अब टाइगर ने तो, ये टाइगर किंग ने तो बैन लगा रखा था अपने किंगडम में, तो ये मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप किसी भी एनिमल की हंटिंग करो, वो मैं अरेंजमेंट खुद ही करवा दूंगा, बट यू कैन नॉट किल द टाइगर। उन्होंने कहा कि आप टाइगर की हंटिंग नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, उसने कहा कि ठीक है मैं हंटिंग नहीं करूंगा, बट वहां पे मैं एक फोटो क्लिक करवाऊंगा, तो उस जो भी आप टाइगर का हंट करोगे, लेकिन फोटो मैं खिंचवाऊंगा वहां पे गन के साथ। तो इस पे भी ये क्या होते हैं, जो है एग्री नहीं होते हैं और इनको लगता है, इनके मन में कहीं ना कहीं डर आ जाता है, मैंने मना तो कर दिया है ना, एक तरफ जान का डर, दूसरी तरफ अपने थ्रोन का डर। तो इन्हें लगता है कि मना तो कर दिया है, लेकिन मेरा सिंहासन, जो मेरा राज्य है वो क्या है, खतरे में है। तो उनको खुश करने के लिए, जो ऑफिसर था उसको खुश करने के लिए, ये कलकत्ता के ज्वेलरी शॉप से 50 डायमंड की रिंग दुराइन को, मतलब उस ऑफिसर की वाइफ को क्या करते हैं, उसके पास भेजते हैं। इनको लगता है कि वो 2-3 रिंग जो होंगी वो चेंज, मतलब वो उसमें से चूज कर लेंगी जो उन्हें अच्छी लगेगी, बाकी की रिंग वो वापस कर देंगी। ठीक है, लेकिन होता ये है कि वो 50 की 50 रिंग वो क्या कर देती हैं, ले लेती हैं। जो उनकी ऑफिसर की वाइफ होती है बड़ी खुश होती है और इनको थैंक्स भी बोलते हैं गिफ्ट के लिए। और नेक्स्ट डे इनके पास 3 लाख का बिल आ जाता है। अब ये 3 लाख का बिल तो आ जाता है, लेकिन राजा के मन में कहीं ना कहीं सेटिस्फिकेशन होता है कि आफ्टर ऑल उनका जो थ्रोन था, जो किंगडम था, वो तो बच गया। ठीक है, तो इस तरह से राजा 10 ईयर्स के, विद इन 10 ईयर्स वो कितने टाइगर्स को मार देता है, 70 टाइगर्स को मार देता है। एंड ग्रेजुअली इन्हें ये रियलाइज होता है कि इनके किंगडम में टाइगर की पॉपुलेशन क्या होने लगती है, अब डिक्रीज होने, एकदम खत्म हो गई थी ना, क्योंकि 70 टाइगर्स को इन्होंने मार दिया था। इनके किंगडम में अब क्या थी, टाइगर बिल्कुल भी नहीं बचे थे। तो इन्होंने अपने दीवान से बोला, इन्होंने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि वो एक ऐसे जितने भी नेबरहुड के जो किंगडम है उनकी लिस्ट बनाए जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा हो ना, और उन जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां पे वो उनके लिए एक एलिजिबल ब्राइड ढूंढे। अच्छा, ब्राइड ढूंढना, क्योंकि ये ऐसे किंगडम्स की लड़की से शादी करना चाहते थे, ऐसी किंगडम की प्रिंसेस से शादी करना चाहते थे जहां पे टाइगर ज्यादा हो। और इसके पीछे इनका मोटिव क्या था कि ये जब अपने इन लॉज हाउस जाएं जहां से ये शादी करें, तो वहां पे ये टाइगर की हंटिंग करें। बिकॉज क्यों करें, क्योंकि उन्हें तो उनका मिशन पूरा करना था, उन्हें तो उनका टारगेट पूरा करना था। टाइगर क्या था, टारगेट इनका क्या था, 100 टाइगर को मारना। ठीक है भाई, इनकी शादी होती है तो ये वेन एवर ही गोज टू हिज इन लॉज हाउस, जब ये अपने इन लॉ के घर जाते हैं, ससुराल जाते हैं, तो नियरली 4 और 5 टाइगर को ये किल करके आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब इनका 99 टाइगर को ये हंट कर लेते हैं, जब इनका लास्ट वन बचता है, तो दैट टाइम ही इज मच वरीड, बहुत ही परेशान होते हैं। अब इनकी जो वरी होती है, जो इनका डर होता है, वो एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा तो इन्हें 100th वन से था। ठीक है, अब होता क्या है, तभी ही कम टू नो कि उनके जो किंगडम में अचानक से सीप जो है वो डिसअपियर होने लगती हैं, भेड़ गायब होने लगती हैं। तो इनको लगता है कि भेड़ गायब होने के पीछे ये रीजन ये हो सकता है कि जो है टाइगर आया है और उन्हें खा रहा है। सो इस खुशी में वो क्या करते हैं, मतलब इतनी खुशी होती है उनको टाइगर की, क्यों एक 100वां टाइगर जो बचा था उनके टारगेट में, वो 100वां टाइगर उन्हें मिलने वाला है। तो इस खुशी में वो अपने पीपल को क्या कर देते हैं, ऑर्डर देते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं कि ये 3 इयर्स तक लोगों को क्या रखेंगे, टैक्स फ्री रखेंगे, मतलब 3 साल तक किसी को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बट when he is unable to find that 100th टाइगर, जब इनको वो 100वां टाइगर नहीं मिलता है, तो इन दिस रेज वो गुस्सा आ जाता है उनको, और गुस्से में वो क्या करते हैं, वो जो उनका डिक्लेरेशन होता है, ऑर्डर होता है, उसको वापस लेते हैं और कहते हैं कि अब जितने भी टैक्स हैं वो सभी को क्या कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। अब भाई जो इनका दीवान होता है वो भी परेशान होता है। क्यों परेशान होता है, इज नॉट लॉयल टू द किंग, वो राजा के प्रति लॉयल नहीं होता है। और जैसे थोड़ा सा आप अगर इसे आज की पॉलिटिक्स से कोरिलेट करोगे, तो आज के भी देखोगे कि जो एक
जो चीफ होता है और जो उसके कोऑपरेटिव्स होते हैं, जो उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं, वो उसके लॉयल नहीं होते हैं ना, उनको सिर्फ अपने पोस्ट की फिक्र होती है। इन द सेम वे जो दीवान होता है उसे भी ये डर होता है कि अगर कुछ समय से नहीं किया जाएगा तो जो राजा एकदम बौखलाया हुआ होता है और उसे लगता है कि अगर कुछ ना किया गया, अगर वो 100वां टाइगर नहीं मिला तो हमारा जो किंगडम है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो जाएगा, मीन ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। और जब ये किंगडम ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा तो उनका भी जो पोस्ट है दीवान की पोस्ट से उनको भी हटा दिया जाएगा। तो ये अपने पोस्ट की चिंता में क्या करते हैं, अपनी और अपनी मतलब ये खुद अपनी वाइफ के साथ जाते हैं। इनको पता चलता है कि मद्रास के पीपल्स पार्क से एक टाइगर को लाया गया है और वो अपनी बीबी के साथ, मतलब जो दीवान होता है अपनी वाइफ के साथ कार से टाइगर को लाता है, कैसे भी ड्रैग करते हुए खींचकर, ठीक है, और राजा के सामने से प्रेजेंट करता है। एंड सीइंग दिस द किंग बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश हो जाता है, बिकॉज वही तो एक टारगेट, मतलब अगर वो 100 टाइगर को मार लेता तो उसका एक टारगेट पूरा हो जाता, फिर उसे अपनी मौत का डर ना होता, ठीक है। तो होता क्या है कि टाइगर, वो जो किंग होता है, बहुत खुश होता है और उसको शूट करता है, लेकिन बात ये होती है कि जो उसकी बुलेट होती है वो मिस हो जाती है। अब ये चीज राजा को नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि जब वो शूट करता है तो वो जो टाइगर होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, फेंट हो जाता है, बेहोश होकर वहां पे गिर हो जाता है और राजा को ऐसा लगता है कि वो क्या हो चुका है, मर चुका है। तो जब राजा वहां से चला जाता है और जो दीवान होते हैं और सारे जो लोग होते हैं, मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व दैट टाइगर, तो उस समय वो ब्लिंकिंग करता रहता है टाइगर। दैट टाइम दे रियलाइज कि टाइगर मरा नहीं है, ये तो सिर्फ बेहोश हुआ था। अब लेकिन ये लोग राजा को भी नहीं बता सकते थे क्योंकि राजा तो गुस्सा हो जाता। तो फिर ये लोग खुद से टाइगर को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, वो 100वां टाइगर इन्होंने नहीं मारा था, वो दीवान और उनके लोगों ने मारा था। जब वो लोग मार देते हैं 100वें टाइगर को तो उस टाइगर की स्किन, अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखिए, जितने टाइगर को इसने मारा था उसने अपने पैलेस की वॉल पे उसको डेकोरेट करवा दिया था, उसकी स्किन ना, ये दिखाने के लिए कि ही हैज किल्ड 100 टाइगर, कि उसने 100 टाइगर को क्या कर दिया है, मार दिया है। तो उस टाइगर की स्किन लाई जाती है, पैलेस में डेकोरेट करवाया जाता है एंड उस टाइगर एक टूम बनवाया जाता है, एक मकबरा बनवाया जाता है। ये एक वो होता है, एक सिंबल होता है कि राजा ने इतने टाइगर को मार दिया। तो भाई राजा खुश होता है। अब वो अपने जो भी किंगडम से रिलेटेड अफेयर्स होते हैं और जो उसकी पर्सनल लाइफ, मतलब उसके बीवी बच्चों पे वो अटेंशन देने लगता है। और राजा के बेटे का बर्थडे होता है कुछ दिन बाद ना, अब वो 3 साल का हो गया होता है। तो राजा इसे सेलिब्रेट करना चाहता है बिकॉज सिंस अ लॉन्ग टाइम ही डिड नॉट पे एनी काइंड ऑफ अटेंशन टू हिज फैमिली एंड हिज किंगडम एंड पीपल ना, तो वो किसी में ध्यान नहीं दे पाया था। तो वो सोचता है कि ना मैं ऐसे इस टाइम को अच्छे से सेलिब्रेट करूं। तो अपने बेटे के उस 30वें बर्थडे के लिए वो गिफ्ट लेने जाता है कुछ, तो बड़ा वो सोचता है कि अपने बेटे को मैं कोई यूनिक गिफ्ट दूं। और फिर वो दुकान शॉपकीपर के पास जाता है तो वहां पे उसे वुडन टाइगर मिलता है। वुडन टाइगर में एक लकड़ी का टाइगर मिलता है एंड राजा को वो बड़ा पसंद आ जाता है ना। क्यों पसंद आ जाता है? क्योंकि टाइगर की हंटिंग करते करते इनका टाइगर से बहुत ज्यादा ही लगाव हो गया था। अच्छा, वो जो टाइगर उन्हें पसंद आया था उसका वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया था। वो लकड़ी का था, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, उस बहुत ही रफ था ना, उसे स्मूथ नहीं किया गया था, जगह जगह उसमें लकड़ी के कील निकले हुए थे। लेकिन फिर भी वो जो किंग होता है वो डिसाइड करता है कि वो उसी टाइगर को, मतलब वुडन टाइगर को खरीदेगा। ठीक है, टॉय था तो खिलौने के रूप में वो क्या लेगा, वुडन टाइगर लेगा। एंड यू नो व्हाट, इट वॉज वेरी चीप ना, ये बहुत ही सस्ता था, नियरली 2.25 ऑफ आना, मीन 1.25 आने का वो टाइगर था। लेकिन जो शॉपकीपर होता है वो डर से नहीं बताता है कि अगर मैं कम कीमत बताऊंगा तो राजा मुझे पनिश करेगा। देयरफॉर वो कितने का बताता है कि ये टाइगर की जो कॉस्ट है, जो कीमत है वो कितने की है, 300 की है। सो हैप्पली राजा उसे क्या कर देता है, बाई करता है और लेकर अपने बेटे के साथ जब वो खेलता रहता है, घर आता है तो दैट टाइम उसमें वो जो कील निकली होती है लकड़ी की, क्योंकि स्मूथ तो उसे किया नहीं गया था, ठीक है, ऐसा लगता था कोई जैसे कोई इनएक्सपीरियंस्ड कारपेंटर ने उसे बनाया हो। तो वो कील उसके राइट हैंड में चुभ जाती है। हालांकि वो क्या करता है, इजीली उस कील को निकाल तो देता है अपने हाथ से, बट नेक्स्ट डे क्या होता है, वो बहुत बड़े ऊंट में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसके हाथ में पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल जाता है और जब इन्फेक्शन फैल जाता है ना, उसमें सोर हो जाता है, नहीं उसमें पस बन जाती है पूरे हाथों में उसके। तो मद्रास से सर्जन आते हैं और उसका ऑपरेशन होता है। एंड वन सर्जन कम आउट, जब वो बाहर निकलते हैं ऑपरेशन थिएटर से, दैट टाइम दे से ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द किंग इज डेड। एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आयरनी ना। ये आयरनी जो मैंने बताया था कि वो आयरनी जो व्यंग होता है, तो ये जो लाइन है वो आयरनी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर किसी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है ऑब्वियसली वो इंसान जिंदा होता है, लेकिन यहाँ पे वो जो सर्जन थे उन्होंने क्या बोला, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द किंग इज डेड ना। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा क्योंकि राजा की क्या हो गई, मौत हो गई।
और राइटर इंड में एक चीज और कहता है कि इन दिस वे जो 100 टाइगर था, जो 100वां टाइगर था, ठीक है, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, उसने क्या किया, फाइनली अपना बदला ले लिया, क्योंकि यही कहा गया था, प्रेडिक्शन यही थी, एस्ट्रोलजर्स ने यही कहा गया था कि उसकी जो टाइगर किंग की जो डेथ का रीजन होगा, जो कॉज होगा, वो क्या होगा, एक टाइगर होगा। हालांकि ये एक लिविंग टाइगर तो नहीं था, इट वॉज अ वुडन टाइगर, ठीक है, एनिमेटेड टाइगर था, लेकिन उसकी डेथ तो होती है टाइगर से। तो एक तरीके से क्या है, सटायर है, ठीक है, कि जिस टाइगर से वो बचना चाहते थे उसी टाइगर से क्या होती है, उनकी डेथ होती है। डजंट मैटर कि वो टाइगर लिविंग था और वो नॉन लिविंग था, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हुई बात थोड़ा सा सटायर, यहाँ पे मैंने बताया, आईनी बताया। इस कहानी के थ्रू एक और चीज बताई गई है कि जो पावरफुल पीपल होते हैं, जिनके पास रिचेस बहुत ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं कि उनका जो एटीट्यूड होता है, जो एनिमल्स के प्रति जो उनका एक एटीट्यूड होता है, वो कैसा होता है, वो क्या होता है, कैलवसनेस। यहाँ पे मैंने लिखा है कैलवसनेस, मतलब क्या होता है, निर्दयता। वो निर्दयी होते हैं ना, दे आर क्रूएल टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ बिकॉज दे थिंक दे जस्ट सोर्स ऑफ हंटिंग ना, जस्ट सोर्स ऑफ फन एंजॉयमेंट। वो उनको क्या समझते हैं, इंजॉयमेंट का सोर्स समझते हैं, एक हंटिंग का सोर्स समझते हैं। दे डू नॉट थिंक दैट दे टू हैव लाइफ, दे डू नॉट थिंक दैट दे टू हैव राइट टू लिव। वो ये नहीं समझते हैं कि उनके पास भी जीने का अधिकार है। तो इस कहानी के थ्रू कहीं ना कहीं आपको ये भी बताया गया है, वो जो ऑथर है वो आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पावरफुल पीपल होते हैं, अगर आज के भी टाइम में देखेंगे तो बहुत लोग को हंटिंग करने का बड़ा शौक होता है, वो उसमें क्या करते हैं, एंजॉय लेते हैं ना, उनको बड़ी मजा आती है। वो ये नहीं समझते हैं कि जैसे हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, इन द सेम वे देयर लाइफ आर इंपॉर्टेंट टू ना, उनका भी जीवन क्या है, जरूरी है, वो ये नहीं समझते हैं। तो आपकी कहानी पे यहाँ पे क्या होती है, फिनिश होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको इस कहानी के थ्रू ही मैंने बता दिया है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो यू कैन पिन मी ऑन अ कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।